हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर स्टॉक्स। दोस्तों, आजकल सर्किट के बारे में काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि शेयर मार्केट में सर्किट होता क्या है। आज का जो वीडियो है मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में सर्किट का क्या इम्पोर्टेंस है, सर्किट कैसे लगता है और उसका रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप जनरली अपने फ्रेंड्स वगैरह में जाते हैं या शेयर मार्केट में आप अगर काम करते हैं या आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं या पब्लिकली आप किसी से बात करते हैं तो आपने अक्सर लोगों को सुना होगा ये जानते हुए या बोलते हुए कि यार मैंने वो शेयर्स खरीदा था, मैं उसको बेच ही नहीं पाया, उसमें सर्किट लग गया। यार मैंने वो शेयर्स बेचने के लिए लगाया था, उसमें सर्किट लग गया, मैं उसे बेच ही नहीं पाया। यार मैं उसमें नीचे का सर्किट लग गया तो मैं उसको खरीद ही नहीं पाया। तो आखिर ये सर्किट होता क्या है शेयर मार्केट में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो में मैं सर्किट के बारे में 6 से 7 टॉपिक कवर करूँगा, जिसमें आपके जो भी सर्किट के बारे में जो भी कंसेप्ट है या सर्किट की जो पूरी डिटेल्स है उसमें सब कुछ कवर होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज सर्किट एंड शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में सर्किट होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कोई XYZ कोई कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है और उसमें काम हो रहा है। तो क्या होता है, एक्शन द्वारा एक लिमिट सेट कर दी जाती है ऊपर की और नीचे की। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। मतलब शेयर मार्केट की भाषा में उसको हम सर्किट बोलते हैं, ताकि एक शेयर क्या है, एक ऊपर की लेवल जो होता है ना उससे ऊपर ना जा पाए और एक नीचे का लेवल है ना उससे नीचे नहीं हो पाया। तो इससे जो ऊपर और नीचे के लेवल को जो एक्शन द्वारा सेट किया जाता है उसको हम शेयर मार्केट की भाषा में सर्किट बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको DPR भी बोलते हैं। जैसा कि दोस्तों DPR नाम से ही आपको लग रहा होगा कि DPR मतलब डेली प्राइस रेंज। तो क्या होता है कि एक्सचेंज द्वारा किसी भी पर्टिकुलर शेयर का है ना एक DPR होता है। DPR मीन्स डेली प्राइस रेंज। सपोज कीजिए कोई शेयर्स है, उसका 200 रुपये का प्राइस है और उसका जो DPR है वो 10% का है। तो आप अगर कैलकुलेशन लगाएंगे 200 का 10% 20 रुपीज़ होता है। तो शेयर्स क्या होगा, ना तो 20 रुपीज़ से ऊपर जाएगा उस दिन और क्या होगा ना 20 रुपीज़ से नीचे जाएगा। तो दोस्तों, DPR आप समझ गए होंगे कि DPR का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तीसरा टॉपिक जो है मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि सर्किट्स कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब बहुत से लोग होते हैं सर्किट, चलो हमने सर्किट के बारे में बात कर ली, अब सर्किट होते कैसे हैं, मतलब सर्किट कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, सर्किट केवल 2 टाइप के ही होते हैं। एक तो अपर सर्किट लगता है और एक क्या होता है, स्टॉक्स का डाउन सर्किट लगता है। तो जब भी किसी शेयर्स में क्या होता है, अब सर्किट लगने के कॉज क्या होते हैं। जब भी किसी शेयर में कोई न्यूज़ आती है, पॉलिटिकली कोई न्यूज़ आई या कंपनी की कोई अच्छी न्यूज़ आई, तो क्या होता है शेयर्स में अचानक से बायर बढ़ते हैं। उसके शेयर्स का कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो शेयर्स में एकदम से बायर बढ़ते हैं, तो लोग उसको खरीदते हैं। तो क्या होता है, उसका रेट एकदम बढ़ता है। जब किसी शेयर का रेट सपोज कीजिए 200 रुपये है, उसका 10% का सर्किट है, तो उसका जो 10% का सर्किट है तो 220 रुपये में क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब ये हो जाएगा उसके बाद फिर वो ऊपर उसका रेट नहीं जाएगा। तो ये तो हो गई अपर सर्किट की बात। अब दोस्तों, हम करते हैं नीचे के सर्किट की बात। तो सपोज कीजिए कोई शेयर है, उसका प्राइस अगर 200 रुपये है और उसका 20% का नीचे का सर्किट है। अगर मान लीजिए उसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई या कुछ भी पॉलिटिकली कुछ नेगेटिव हो गया, कहीं युद्ध हो गया कहीं पे भी, तो बहुत सारे जो क्या कहते हैं क्राइटेरिया है ना किसी भी स्टॉक्स को ऊपर या नीचे लाने के लिए काम करते हैं। तो सपोज कीजिए 200 रुपये का कोई शेयर है, अगर उसमें नीचे का सर्किट है अगर 10% का, तो 180 रुपये आते आते उस शेयर को वो फ्रीज कर देगा। मतलब वहाँ से वो नीचे नहीं जाएगा। मतलब 180 रुपये से लेकर वो 200 रुपये और ऊपर 200 रुपये से 220 रुपये की रेंज में ही चलता रहेगा। तो ये अपना अप और डाउन का शेयर का सर्किट होता है। चौथी बात में चौथा टॉपिक में इसमें कवर करूँगा, क्या हर शेयर का जो सर्किट है वो फिक्स रहता है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि हर शेयर का जो सर्किट क्या फिक्स होता है। देखिए दोस्तों, हर शेयर्स का जो सर्किट है वो एक्सचेंज द्वारा फिक्स होता है, लेकिन सभी के जो सर्किट का जो परसेंटेज है ना वो अलग अलग रहता है। जैसे किसी शेयर है उसका जो सर्किट है वो 2% का रहता है, किसी का आपको 5% का सर्किट मिलेगा, तो किसी का आपको 10% का मिलेगा, तो किसी को 15% का और 20% का। तो इस तरीके से एक्शन द्वारा हर एक शेयर्स का सर्किट अलग अलग होता है। किसी का 5, 10, 15, 20 और किसी का 2% भी होता है। तो
दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि सभी शेयर्स के सर्किट्स का जो वो है रेशियो या जो परसेंटेज वो अलग अलग होता है। चौथा मैं आपको डिस्कशन करूंगा कि कैसे हम सर्किट को समझेंगे। सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा टाटा स्टील के शेयर से, जो कि अभी करंटली 104-105 रुपए की रेंज में घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको 100 रुपए के शेयर से सर्किट के कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कोई टाटा स्टील का शेयर है, अपना कोई शेयर है टाटा स्टील का, तो वो 100 रुपये बंद हुआ। अच्छा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, ये हमेशा याद रखना कि शेयर मार्केट में किसी भी सर्किट या शेयर्स की कैलकुलेशन होती है वो हमेशा उसके प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से ही कैलकुलेशन होती है। ठीक है दोस्तों, तो सपोज कीजिए शेयर आज 100 रुपीज़ बंद हुआ टाटा स्टील का, और मुझे आज मंडे है, ट्यूसडे को जब वो ओपन होगा तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो 100 रुपीज़ से ही कैलकुलेशन होगी। तो क्या होगा, मान लीजिए उसका जो सर्किट का जो रेंज है वो 10% का है, तो आप अगर उसको कैलकुलेट करेंगे 100 रुपीज़ का 10% 10 रुपये होता है। तो शेयर्स अगर ऊपर की रेंज में जाएगा तो वो 10 रुपये जाएगा, और नीचे की रेंज में जाएगा तो वो 10 रुपये जाएगा। मतलब 100 रुपये से वो 110 रुपये मूव करेगा, और 100 रुपये से वो 90 रुपये तक मूव करेगा। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर्किट कैसे काम करता है और कैसे उसमें परसेंटेज वर्क करते हैं। तो ये सिंपल है, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आज नेक्स्ट टॉपिक का जो पॉइंट है अपना कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी सर्किट लगते हैं, या फ्यूचर ऑप्शंस के जो स्टॉक्स होते हैं क्या उनमें भी सर्किट लगते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो जितने भी स्टॉक्स हैं जो कैश में हैं और जो फ्यूचर में लिस्टेड नहीं है, उनमें क्या है, कैश के जितने भी शेयर्स होते हैं उनमें एक डीपीआर, मतलब मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि डीपीआर मतलब डेली प्राइस रेंज, या उसको हम सर्किट भी बोल सकते हैं। उनमें क्या होता है कि हमारा सर्किट लगता है और वो फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो ना ही ऊपर जाएंगे, और अगर उनका सर्किट ओपन होता है तो फिर वो उसी रेंज में घूमेंगे, या नीचे जो डीपीआर उसका दिया है तो उसी रेंज में ही रहेंगे। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है दोस्तों कि अगर उसमें सर्किट लगता है तो वो थोड़े टाइम के लिए शेयर्स को फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्सचेंज द्वारा कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद 5 या 10 मिनट बाद वो सर्किट क्या है फिर से रीओपन होता है, और उसका एक डीपीआर फिर से एक नया, आप अगर उसको आप चेक करेंगे विंडो में तो वो नया डीपीआर उसमें बन जाता है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं उनका जो सर्किट होता है वो टेम्पररी होता है। मीन्स वो लगता तो है, लेकिन क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम में 5 या 10 मिनट बाद एक्सचेंज द्वारा उसका सर्किट फिर से रिवाइज कर दिया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि उनका सर्किट है ना रिवाइज कर दिया जाता है। तो दोस्तों हमें याद रखना है या ध्यान रखना है कि कैश में जो शेयर्स होते हैं उनमें सर्किट लगता है जो कि फिक्स होता है। बाकी जो शेयर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड होते हैं उनमें सर्किट लगता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है और एक्सचेंज द्वारा आफ्टर ए सर्टेन टाइम वो रिवाइज कर दिया जाता है। तो दोस्तों लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में दोस्तों सर्किट की ज़रूरत क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में सर्किट क्यों लगता है और इसकी क्या ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है किसी शेयर्स का सर्किट लगाने की, शेयर ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, नीचे जा रहा है तो देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है, सर्किट की क्या ज़रूरत है। शेयर मार्केट में सर्किट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है देखिए कि आप कोई शेयर है मान लीजिए और उसको आप परचेस कर रहे हैं 100 रुपये पे लिया, तो ताकि शेयर्स क्या होता है कि एकदम से ऊपर ना जा पाए या एकदम से नीचे ना जा पाए, या उसमें कोई मैनिपुलेशन अगर कर रहा है, शेयर्स में अप डाउन कर रहा है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो सेफ रहें और जो रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा है वो सेफ रहे। तो इसलिए मार्केट में सर्किट की ज़रूरत होती है जो कि एक्सचेंज द्वारा सेट किया जाता है, ताकि जो इन्वेस्टर का जो फंड है वो बचा रहे, वो रिस्क में ज़्यादा ना जाए। रिस्क जो होती है, जो रिस्क टीम जो होती है ब्रोकर्स की, वो सर्किट को मेंटेन करके उसको क्लाइंट की जो पोजीशन है उसको मेंटेन करते हैं। अच्छा, जो फ्यूचर्स में जो सर्किट्स वगैरह लगते हैं उसमें क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम बाद वो सर्किट क्या होते हैं खुल जाते हैं और उसको वो रिवाइज हो जाते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक है आज मैंने आपको इस वीडियो में सर्किट के बारे में जितनी जानकारी एक बिगनर्स और एक नॉलेज बंदे को जरूरत थी मैंने बताई है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।